तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो जीप पर जो सफ़ेद परत जो जम जाती है। ठीक है, जो ये आपको डायग्राम में दिख रही है वाइट वाइट सा। ठीक है, जो ये साइडों में भी हो जाता है, ये बच्चों में भी कई बार अपने को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो परत होती है वो क्यों जमती है, क्या इसका इलाज है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, कारण में आ जाता है कि अपन इसको कैंडिडियासिस इन्फेक्शन भी बोलते हैं। जो कैंडिडा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, जो जीप पर सफ़ेद परत जम जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर हुआ तो उसको कैंडिडियासिस इन्फेक्शन बोलते हैं, यीस्ट इन्फेक्शन भी उसको बोलते हैं, ओरल थ्रस भी बोलते हैं अपन उसको। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन, ये जो चारों वर्ड जो हैं वो उसी के लिए बोला जाता है जो जीभ पर सफ़ेद परत जम जाती है। अब मेनली बात आती है कि इसके कारण क्या है, क्यों ये होता है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है पुअर ओरल हाइजीन। ठीक है, अगर आप ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप टाइम से ब्रश नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पे आता है बर्थ कंट्रोल पिल्स। अगर आप जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो आती हैं, ठीक है, अगर वो आप खा रहे हो तो भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। थर्ड नंबर पे आता है कैंसर। ठीक है, ये जो कैंसर वाली जो स्टेज होती है ना, उसमें भी अगर जो माउथ के अंदर माउथ का जो कैंसर होता है उसमें भी ये वाइट वाली परत अपने को देखने को मिलती है। इसलिए अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उस वजह से भी हो सकती है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आता है एनीमिया। एनीमिया में क्या होगी कि जो परत जो है वो वाइट तो होती है, सफ़ेद होती है, साथ में आपको थोड़ी सी येलो येलो भी वो दिख सकती है। ठीक है, जो येलो जो परत होती है या येलो अगर आपको थोड़ी जीभ नज़र आ रही है तो उस वजह से मतलब समझ जाना है कि ये किस वजह से हुआ है, एनीमिया की वजह से, शरीर में खून की कमी की वजह से। सिक्स नंबर पे आता है स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो उस वजह से जो इन्फेक्शन फैल जाता है मुंह में, तो उस वजह से ये वाइट वाइट सी लेयर बन जाती है। ठीक है, सेवन नंबर पे अनहेल्दी फूड। ठीक है, आप बाहर का कुछ भी खा रहे हो तो उस वजह से भी आपकी ओरल हाइजीन जो होती है वो मेंटेन नहीं रह पाती है, इस वजह से जीभ के ऊपर सफ़ेद परत बन जाती है। और बच्चों में भी जो जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है उनमें भी वो देखने को मिलती है, वो बाकी इन्फेक्शन की वजह से जो होती है। उसके बाद में बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ठीक है, कि आखिर अगर किसी को हो गई है तो उसका क्या इलाज दिया जाता है, क्या उसका ट्रीटमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं क्लोट्रिमाजोल माउथ पेंट। अगर बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपने को देखने को मिल रही है, सफ़ेद जीभ हो गई है या फिर जीभ के नीचे या चिक्स पे साइड में अगर है वाइट वाइट सा, तो अपन उसको अगर क्लोट्रिमाजोल का जो माउथ पेंट है उसको हल्का सा अगर कॉटन में लेके लोकली अप्लाई करें, जिस जगह पे प्रॉब्लम है वहां पे अप्लाई करें, तो एक दो दिन में ये चीज़ ठीक हो जाती है। ठीक है, अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो सिर्फ इसी से ठीक हो जाएगी। अगर मान लेते हैं एडल्ट पेशेंट है, उसको ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको क्लोट्रिमाजोल माउथ पेंट भी अप्लाई करना पड़ेगा। उसके साथ में क्या करना है, उसको एक फ्लूकोनाजोल 200 की जो टैबलेट आती है, ठीक है, फ्लूका 200 के नाम से जो अपन मार्केट में बोलते हैं, जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये एक टैबलेट पेशेंट को रात को लेनी होती है। ठीक है, जो दूसरी जो टैबलेट है वो 4 दिन बाद में, ठीक है, 4 दिन बाद में रात को लेनी होती है। ठीक है, जो जिससे क्या होता है, जो फंगल इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए। थर्ड नंबर पे आती है कैंडी फोर्स 200। ठीक है, कैंडी फोर्स 200 टैबलेट के अंदर आता है इट्राकोनाजोल, ये भी फंगल इन्फेक्शन के लिए आती है। तो जो 200 mg की जो टैबलेट है वो अपन एक एडल्ट पेशेंट को एक टैबलेट रोजाना खिलानी है अपने को। ठीक है, एक टैबलेट रोजाना देनी होती है खाना खाने के बाद में, जिससे फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। उसके बाद में जो आता है कि बीकोसोल। ठीक है, बीकासुल के अगर पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, छाले वाले जैसी कोई इशू आ रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स भी अपन पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो फिफ्थ नंबर पे है वो है बीटाडीन माउथ वॉश। ठीक है, जो ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, माउथ के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल करने के लिए आप बीटाडीन माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार सुबह खाना खाने के से पहले और शाम को भी खाना खाने के पहले और बाद में, सुबह भी खाना खाने से पहले और बाद में, और शाम को भी खाना खाने से पहले और बाद में आप इससे माउथ वॉश कर सकते हो। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है, जो जीभ के ऊपर जो सफ़ेद परत बन जाती है या फिर चिक्स के ऊपर जो गाल के ऊपर साइड में जो सफ़ेद परत बन जाती है, उसके लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपको ट्रीटमेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।